हेलो गाइस। तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ये हमारे अक्टूबर मंथ के दूसरे वाले हफ्ते का सेकंड वाला पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, अभी किस राज्य सरकार ने किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा असम की सरकार ने। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री है ना, सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने क्रेता विक्रेता यानी कि बायर सेलर नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अच्छा, इस एप्लीकेशन को किसने तैयार किया? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको तैयार किया है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा लॉकडाउन के समय हमारे जो कृषि कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने किसानों की फसल जो सब्जी वगैरह है, मतलब कृषि उत्पादों के परिवहन को आसान बनाने के लिए एक किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। तो उस वक्त भी आपने ये किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन पढ़ा होगा। तो मैंने आपका वो पॉइंट भी क्लियर कर दिया। और अभी असम सरकार ने भी इसी नाम से यानी कि किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये आप ध्यान रखना। असम की कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। फिर अभी किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फॉर्मूला 1 से हटने की घोषणा करी थी? तो आंसर होगा होंडा ने। तो एक्चुअली अभी होंडा ने पर्यावरण से जुड़ी पहल के चलते 2021 सेशन के अंत में फॉर्मूला 1 रेसिंग से हटने की घोषणा कर दी है। याद रखना, ये जो होंडा है ना, ये जापान की कंपनी है। फिर है किस राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र ये स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और तमिलनाडु की नोडल निवेश एजेंसी है, ये संयुक्त रूप से मिलकर के तमिलनाडु में एक उन्नत विनिर्माण केंद्र, इंग्लिश में बोलेंगे तो AM हब, इसकी स्थापना करेगा। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब। और ये देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाएगा। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, मुख्यमंत्री हैं एड्डापड्डी के पलानी स्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। फिर है हाल ही में युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा मिंटी अग्रवाल। तो अभी हमने जो एयरफोर्स डे मनाया था अभी 8 अक्टूबर को, उसी दिन इनको ये युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया और इस तरीके से ये पहली महिला बनी है जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। बाकी शिवांगी सिंह ये लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। और कुमुदुनी त्यागी और रिति सिंह, इनका नाम हमने पढ़ा था। अभी भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए भारतीय युद्धपोत पर इन्हें तैनात किया गया। फिर है भारत में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो आंसर होगा सिंगरौली, मध्य प्रदेश। तो अभी ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की ईयरली रिपोर्ट आई और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस उत्सर्जन में मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली है वो टॉप पे रहा है। देखो, आप जानते हो जो सिंगरौली है उसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यहाँ पे कई सारे आपको कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट मिलेंगे और यही एक मेन कारण है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा SO2 गैस का उत्सर्जन होता है। सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु का नेवेली और तीसरे पे है छत्तीसगढ़ का कोरबा। और अगर अपन ग्लोबली बात करें पूरे विश्व की, तो भारत दुनिया में लगातार 5वें साल सबसे बड़े SO2 उत्सर्जक देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर है। सेकंड पे रशिया, तीसरे पे चाइना है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना SO2, ये जहरीली गैस है। फिर है हाल ही में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा श्रीकांत दातार को। तो भारतीय मूल की शिक्षाविद हैं ये श्रीकांत दातार, जिनको अभी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नामित किया गया है। ये नितिन नूरिया का स्थान लेंगे। तो आप देख सकते हो 112 साल पुरानी प्रतिष्ठित संस्था के नेतृत्व करने वाले ये लगातार दूसरे भारतीय डीन बने हैं। क्या नाम है? श्रीकांत दातार। बाकी जे वेंकट रामू ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अभी MD CEO बने थे। और M राजेश्वर राव RBI के डेप्यूटी गवर्नर बने। और PD वाघेला ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने। फिर हाल ही में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने ट्री प्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। तो अब इसमें क्या होगा, आपको एक पेड़ काटने के बदले 10 पौधे तो लगाने ही होंगे। इसके अलावा उसमें से 80% पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन करना होगा। और इस तरीके से दिल्ली देश में पहला प्रदेश बना है जहां ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लागू किया गया। ट्री ट्रांसप्लांटेशन का मतलब समझें आप पहले। मतलब किसी पेड़ को आप काटेंगे नहीं,
उसे आप मिट्टी के साथ ही जड़ों के साथ वहां से निकालेंगे और किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देंगे। जो भी इसका प्रोसेस होता है केमिकल वगैरह डाल करके, ताकि वो खराब नहीं हो, वो दूसरी जगह भी ग्रो कर जाए, वो पूरे तरीके से वहां से निकाला जाएगा और दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। ये मतलब होता है इसका। फिर है 2020 में जो फ्रेंच ओपन हुआ उसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, एक तो ये आप याद रखो, और अभी इन्होंने 2020 का जो फ्रेंच ओपन हुआ उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। अच्छा, इन्होंने किसको हराया? सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया। और अगर मैं आपसे पूछूं फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, तो आंसर होगा ईगा स्वीटेक ने। और ये भी याद रखो कि वो कहां से है, वो पोलैंड से है। अच्छा, मैंने अभी आपसे क्या कहा? राफेल नडाल ने किसको हराया? नोवाक जोकोविच को हराया, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। आपको याद होगा इस साल के स्टार्टिंग में जो यूएस ग्रैंड स्लैम हुआ था उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था इन्होंने, नोवाक जोकोविच ने। फिर है पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। अब ये पिरूल क्या है पहले तो ये क्लियर कर लो। तो हिमालय क्षेत्रों में जो चीड़ के पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां जब सूख करके नीचे गिर जाती है जमीन में तो उन्हें कहते हैं पिरूल। अच्छा, ये जो चीड़ का पेड़ होता है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पीनस रॉक्सबर्गी। इसे हिंदी में चीड़ का पेड़ कहते हैं और अंग्रेजी में चिर पाइन आप कह सकते हो, या लॉन्ग लीफ इंडियन पाइन भी आप कह सकते हो। तो इनकी जो पत्तियां हैं वो सूख करके जब जमीन में गिर जाती है तो उन्हें हम पिरूल बोलते हैं। ये बहुत जल्दी आग पकड़ती है और अधिकतर जंगलों में जो आग का कारण होती है वो यही मेन कारण होती है, जल्दी से आग फैलती है इनसे। तो इन पिरूल को इकट्ठा करके एक छोटे से प्लांट में इसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। और ऐसा करने वाला मतलब पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल आपको याद रखनी है। जो इसकी समर कैपिटल है वो अब है गैरसैंण, विंटर तो आपकी देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। फिर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, ये कब मनाया हमने? तो आंसर होगा 11 अक्टूबर को। हर साल 11 अक्टूबर को ही मनाते हैं अपन ये इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और इसकी थीम क्या है? माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर, मेरी आवाज हमारा समान भविष्य है। अच्छा, ये तो हो गया इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। एक नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है जो हम 24 जनवरी को मनाते हैं। और इसके बाद आएगा 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को हम वर्ल्ड ऑर्थराइट्स डे, विश्व गठिया दिवस मनाते हैं, वो भी याद रखो। फिर है हाल ही में किसने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। ये ब्रिटेन से हैं वैसे तो, और मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं, और अभी इन्होंने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीत लिया है। सेकंड नंबर पे है मैक्स वर्स्टपन जो कि नीदरलैंड से हैं और रेडबुल के ड्राइवर हैं। थर्ड पे है डेनियल रिकार्डो, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और रेनॉल्ट के ड्राइवर हैं। अच्छा, अभी तक जितनी भी फॉर्मूला 1 रेस हुई है, वैसे तो डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में मैं आपको हर बार रिवाइज कराता हूँ, यहाँ पे भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी वो वोल्टेरी बोटास ने जीती थी। उसके बाद जो स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स हुई, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स हुई, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुई, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स हुई, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुई, ये सब जीती है लुइस हैमिल्टन ने। फिर हुई थी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, वो पियरे गैसली ने जीती थी। फिर F1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, वो मैक्स वर्स्टपन ने जीती। और उसके बाद F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स भी हुई थी, वो तो लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। फिर एक किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा सादर जापरोव। तो अभी सादर जापरोव को किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। बाकी ये जो आप देख रहे हो ना, अलेक्जेंडर दे क्रो, ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने। हिचेम मचीची, ये ट्यूनिशिया के प्रधानमंत्री बने। और माइकल मार्टिन, ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। फिर अभी किसने द रिटर्न ऑफ द लॉस्ट सिविलाइजेशंस द फॉरगॉटन एग्रीमेंट नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा प्रियांक टेलेसरा ने। किसने लिखा? प्रियांक टेलेसरा ने। बुक का नाम है रिटर्न ऑफ द लॉस्ट सिविलाइजेशन द फॉरगॉटन एग्रीमेंट, इसको लिखा प्रियांक टेलेसरा। बाकी विकास खन्ना अभी किचन टू ग्रेटिट्यूड नाम की बुक को लिखा था। चेतन भगत ने लिखी है वन अरेंज्ड मर्डर। और डॉक्टर अशोक के वेद ने लिखी थी गैस्ट्रिक कैंसर, जिसको हमारे डोनर मंत्री जितेंद्र सिंह ने रिलीज किया था। फिर किसे 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा एक तो पॉल मिलग्रोम को और रॉबर्ट विल्सन को। और इन्हें ये पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी यानी कि नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के
नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया जाएगा। अच्छा, इससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य का भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार रिवाइज कराऊँ आपको? चलो रिवाइज करो। फिजिक्स का 3 जनों को मिला है, रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड गेंजल को, एंड्रिया घेस को। केमिस्ट्री का 2 जनों को मिला है, जेनिफर डोडना और इमैनुअल चार्पेंटियर। मेडिसिन का 3 जनों को, हार्वी ऑल्टर, चार्ल्स राइस और माइकल ह्यूटन। और साहित्य यानी कि लिटरेचर का मिला लुइस ग्लूक को। और इकोनॉमी में हमने देखा पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को। अच्छा, वैसे डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। देखो, नोबेल प्राइज से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो 2020 वाले नोबेल पुरस्कार किन किन लोगों को मिले हैं वो, और अभी तक यानी कि नोबेल पुरस्कार के इतिहास में यानी कि 1901 से जब से नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं, यहां से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पे एक छोटा सा मैंने ऑडियो बना दिया है। अगर वो ऑडियो अभी तक आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 15-20 क्वेश्चन मैंने कवर किए। उस ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर 2020 के ये जो नोबेल पुरस्कार जिन लोगों को दिए जाने हैं उनको आप कैसे याद रखोगे, यानी कि ट्रिकी वीडियो, इनको याद रखने की ट्रिक्स वगैरह, ताकि एग्जाम में हमें ट्रिक याद आ जाए और हम सही आंसर लगा के आ जाए, तो इस पे भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है। अगर वो भी आपने नहीं सुना तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह में डाल दूंगा, आप सुन लीजिएगा। फिर है, भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा चेतन आनंद को। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में पदक जीतने वाले चेतन आनंद को भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ट्रांसफॉर्म बैडमिंटन ये भारत का पहला प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड है जो बाजार में सबसे बेहतर रैकेट उपलब्ध कराता है। और इसी के अभी ब्रांड एम्बेसडर बन गए चेतन आनंद। बाकी आमिर खान अभी सीएट टायर के बने थे, वैसे ये फोन पे के भी है। सोनू सूद अभी एसर इंडिया के बने थे। और आयुष्मान खुराना बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, अभी एक तो ये बजाज आलियांस के बने थे। उसके अलावा आपको याद होगा यूनिसेफ ने इन्हें चिल्ड्रन राइट कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने एसयूवी मॉडल अर्बन क्रूजर के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं मैं आपको इनसे, तो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 200 लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार बने हैं ये, तो इनका नाम याद रखना। फिर है, हाल ही में कौन एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है? तो आंसर होगा चैतन्या वेंकटेश्वरन। तो दिल्ली की मात्र 18 साल की बच्ची हैं ये चैतन्या वेंकटेश्वरन। और अभी इन्होंने भारत में ब्रिटिश उच्चायोग की वार्षिक प्रतियोगिता को जीत लिया और एक दिन के लिए ये ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनी थी। क्या नाम है? चैतन्या वेंकटेश्वरन। ये नाम आपको याद रखना है। बाकी मिंटी अग्रवाल हमने पढ़ा था, युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी। एवा मुर्तो ये एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। जेन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी थी ये। अच्छा देखो, 2020 में ये जो साल चल रहा है, तो पहली महिलाओं से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन पे भी मैंने एक सेपरेट ऑडियो बना दिया। अगर वो भी अभी तक आपने नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर तजाकिस्तान के राष्ट्रपति किसे चुना गया अभी? तो आंसर होगा इमोमाली रहमोन को। तो अभी इमोमाली रहमोन को 5वें कार्यकाल के लिए अभी तजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। बाकी मोख्तार ओअने ये माली के नए प्रधानमंत्री बने थे। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के प्रेसिडेंट बने थे। और मोहम्मद हुसैन रोबल सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने। तजाकिस्तान की कैपिटल दुशानबे होती है और करेंसी है तजिकिस्तानी सोमोनी। फिर अभी किसने द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा जीबीएस सिद्धू ने। तो रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व खुफिया अधिकारी हैं ये जीबीएस सिद्धू, और इन्होंने ये किताब लिखी है जिसका नाम है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी। तो खालिस्तान आंदोलन और इसे बनाए रखने में उस समय के वरिष्ठ राजनेताओं की भूमिकाओं के बारे में इसमें बताया गया है। बाकी रामचंद्र गुहा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की बुक को लिखा। अरुंधति रॉय आजादी फ्रीडम फेसिज्म एक्शन नाम की बुक को लिखा। और डॉक्टर कृष्णा सक्सेना
अ बुके ऑफ फ्लावर्स नाम की बुक को लिखा। फिर अभी किसने chess.com 2020 चैंपियनशिप को जीता? तो आंसर होगा निहाल सरीन ने। तो शतरंज में युवा भारतीय खिलाड़ी है ये निहाल सरीन, और अभी इन्होंने ही चेन्नई में जो chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप हुई थी उसको जीत लिया। बाकी पी इनियन आप जानते होंगे, वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट को जीता था। कोनेरू हम्पी या आंध्र प्रदेश से हैं, और वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती थी इन्होंने, और ये खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। जी आकाश, ये तो आपके 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं, तमिलनाडु से हैं ये। अच्छा, वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं अपन? 20 जुलाई को, याद रखना। फिर है अभी हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो आंसर होगा 129। तो भारत को 2020 के CRI यानी कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स यानी कि असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से 129 रैंक मिली है। ये इस इंडेक्स का तीसरा संस्करण है जो कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। इसमें टॉप पे नॉर्वे रहा, और सबसे लास्ट यानी कि 158 नंबर पे रहा साउथ सुडान। भारत 129 नंबर पे रहा। इसका मतलब ये हो गया कि भारत महामारी के दौरान असमानता से निपटने में दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। फिर पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य अभी कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो केरल के जो मुख्यमंत्री है ना, पिनाराई विजयन, उन्होंने राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं हाईटेक हो चुकी है। देखो, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हो गए पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ के चीफ जस्टिस है S मणिकुमार। फिर हाल ही में प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन से पुरस्कार की शुरुआत की? तो आंसर होगा अर्थ शॉट प्राइज। तो ब्रिटेन के जो प्रिंस विलियम है और प्रकृतिवादी डेविड एटनबेरो ने प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अर्थ शॉट प्राइज शुरू करने की घोषणा की है। और ये जो अर्थ शॉट प्राइज है, इसका उद्देश्य है परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और अगले 10 सालों में पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करना। तो इसके तहत अगले 10 सालों तक हर साल 1 मिलियन पाउंड के 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस पुरस्कार का नाम याद रखना, अर्थ शॉट प्राइज। फिर किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च किया है? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन लॉन्च, जिसका उद्देश्य है पानी की गुणवत्ता की, पानी की क्वालिटी की जांच करना। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। फिर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अक्टूबर को। तो हर साल यूनाइटेड नेशन 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाता है। फिर हाल ही में किसने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 को जीत लिया? तो आंसर होगा लॉस एंजलिस लेकर्स ने। तो अभी लॉस एंजलिस लेकर्स ने मियामी हीट को हरा करके 2020 की नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप को जीत लिया है, और इस तरीके से ये लॉस एंजलिस लेकर्स की 17वीं जीत है, 17th। इसमें लेकर्स के लेब्रॉन जेम्स को उनके करियर में चौथी बार नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन फाइनल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया। फिर अभी आरबीआई ने जम्मू कश्मीर बैंक के सीएमडी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। बताओ उनका नाम क्या है? उनका नाम है आर.के. छिब्बर, और इनका कार्यकाल अभी 6 महीने के लिए बढ़ गया। बाकी ये जो मुरली रामकृष्णन है, अभी साउथ इंडियन बैंक के एमडी सीईओ बने थे। एम वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, ये तमिलनाडु से हैं। राजेश खुल्लर वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। जम्मू कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको श्रीनगर में। फिर है भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म ये किस राज्य में पाया गया? तो आंसर होगा झारखंड में। तो अभी पश्चिम बंगाल के शोधकर्ताओं के एक समूह ने झारखंड के लातेहार जिले में भारत के पहले ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म की खोज की है। तो शोधकर्ताओं ने कहा है कि ये जीवाश्म कम से कम 2.5 मिलियन वर्ष पुराना होगा। देखो, झारखंड की कैपिटल रांची है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। फिर अभी किसने डॉक्टर बाला साहेब विरवे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया, रिलीज किया? तो आंसर होगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया है। इसके अलावा प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी का नाम बदलकर लोक नेता डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल प्रवर ग्रामीण सोसाइटी रखा गया। ये जो बाला साहब विखे पाटिल है, इन्होंने कई बार लोकसभा में सदस्य के रूप में कार्य किया है और इनकी इस आत्मकथा बायोग्राफी का नाम है दे विचवा करणी, जिसका मतलब होता है एक नेक काम के लिए जीवन समर्पित करना। फिर एक किसे सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा हरीश कोटेचा को। तो भारतीय मूल के परोपकारी हरीश कोटेचा को प्रतिष्ठित सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें बेघर बच्चों और युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। बाकी डेविड एटनबर्ग इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला इनको। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, अभी इन्हें ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया था। और गगन अरोड़ा सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो गाइज ये लीजिए, अक्टूबर के दूसरे वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट भी ओवर हो गया और जल्दी से आपको तीसरे वाले हफ्ते का पहला वाला पार्ट भी मिल जाएगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, वहां पे वीडियो को शेयर जरूर करा करें एक बार। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। थैंक यू गाइज।